गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की मैथ, जिसमें करेंगे हम 1.2। ठीक है, 1.2 का मैं देखकर पहला सवाल आई एम बोर्ड पर देखते हैं। ठीक है, इस सवाल में क्या देखा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। ठीक है, मान लो क्या है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक गेम या प्रतियोगिता खिलाया जाता है। ठीक है, वो हमें दे रखा है। जैसे पहले, दूसरे और तीसरे दिन और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः ये टिकटों की संख्या है। ठीक है, एक दिन में कितनी टिकट बिकती है यहाँ पे, पहले दिन में 1094। ठीक है, दूसरे दिन कितनी बिकी 1812, तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन या चौथे दिन कितनी बिकी 2751 टिकटें बेचे गए। ठीक है, इन चारों दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या हमें बतानी है। जैसे मान लो भाई, यहाँ पे मान लो ए, बी और सी और डी, ये क्या है, हमारे 4 दिन है। ठीक है, पहले दिन मान लो कि यहाँ पे 10 टिकटें बेची गई, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20 और चौथे दिन कितनी बेची गई 25, है ना। तो हमें क्या बताना है, इन चारों दिनों की बताना है कि 4 दिनों में कुल कितनी टिकटें बेची गई हैं। आइए हम बोर्ड पर इसे देखते हैं। ठीक है, पहले दिन टिकट की हमने यहाँ लिख ली, दूसरे दिन का ये रहा, तीसरे और चौथे दिन। ठीक है, हमें बताना है कि चारों दिनों में कुल कितनी टिकटें बेची गई हैं। ठीक है, तो 4 दिनों की बताएंगे तो क्या करेंगे, सबको हम प्लस कर देंगे। यहाँ से प्लस करेंगे, देखो भाई 4 और 2 6, 6 और 1 7। ठीक है, 7 का 7 लिखेंगे, यहाँ पे देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 का कितना आएगा भाई 0, हासिल बचेगा 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17 होता है, इसलिए 17 का लिखेंगे 7 और हासिल लिखेंगे यहाँ पे हम कितना 1, 1 और 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। ठीक है, तो हमारी कुल टिकटों की संख्या कितनी आ गई 7707 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस साइड कुल टिकटों की संख्या। ठीक है, कितनी आ गई 7707, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो आइए हम अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, तो हम सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। ठीक है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में, ठीक है, यहाँ पे देखना क्या लिखा है, टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। ठीक है, बना चुका है, वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मान के चलो भाई, मान लो कोई क्रिकेटर है, मान लो यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया, क्या, विराट कोहली। ठीक है, उसने कितने रन बना लिए, मान लो उसने बना लिए भाई, मान लो 150 रन बना लिए, कितने 150, उसे कितने पूरे करने, 250 पूरे करने, तो इसमें और कितने रन उसे चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जब 150 बना रखे इसमें 100 प्लस कर लेगा, वो 100 रन और बना देगा, तो उसके टोटल रन कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो 6980 रन उसने बना रखे हैं, पूरे कितना करना, उसे 10,000 रन पूरा करना चाहता है। ठीक है, वो करते हैं। ठीक है, शेखर कितने रन पूरा करना चाहता है, शेखर 10,000 रन पूरे करना चाहता है। ठीक है, अभी तक जो उसने रन बनाए वो कितने बनाए, शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रन कितने हैं 6980 रन उसने बनाए हैं। ठीक है, शेखर को कुल रनों की आवश्यकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि उसको कितने रनों की और जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना भाई, यहाँ लिख देंगे हम 10,000। ठीक है, माइनस हमें कितना करना है 6980। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6980, हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे माइनस करना है, जिससे हमें क्या होगा, यहाँ पे पता चलेगा कि कुल रनों की आवश्यकता, उसे कितने रनों की जरूरत है। अब देखो भाई, 0 में से 0 गया, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 8 है, इसमें तो घटेगा नहीं, देखो ये इसको हासिल देगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अभी 10 इसको हासिल देगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये आगे वाला हो जाएगा कितना 10, अब ये भी इसको आगे हासिल देगा भाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब देखो 10 में से 8 गए तो कितना बचेंगे भाई 2 बचेंगे, 9 में से 9 गए तो 0, और 9 में से जब 6 जाएंगे कितने बचेंगे भाई 3 बचेगा। ठीक है, तो उसको कितने रन चाहिए, 3020 रन और चाहिए। तो यहाँ पे इसका हम आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, शेखर को कुल रनों की आवश्यकता कितनी है भाई 3020 रनों की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा दूसरा सवाल हो जाता है। मेरे साथ अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, सवाल में क्या दे रखा है, चुनाव से जुड़ी बातें हैं, तो हम क्या करेंगे, एक चुनाव में
सफल प्रत्याशी। सफल प्रत्याशी क्या होता है? जो जीत जाता है उसे हम बोलते हैं सफल प्रत्याशी बोलते हैं, ठीक है। उसको कितने वोट मिले हैं? मत को क्या बोलते हैं हम? वोट भी बोलते हैं। 5,77,500 मत मिले हैं। मत बोलो या वोट बोलो, बात क्या है? बराबर ही है, ठीक है, प्राप्त हुए हैं। जबकि उसके निकटतम का मतलब क्या है? उसके जो अपोजिट में खड़ा है, दो लोगों में लड़ाई होती है तो कहते हैं ना, एक इस साइड पहला और दूसरा, ठीक है। उसमें आ गया निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,68,700 मत प्राप्त किए, ठीक है। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? सबसे पहले तो हमें पता ही चल रहा है, देखो किसको वोट ज्यादा मिले, पहले वाले को वोट ज्यादा मिले और दूसरे वालों को वोट कम मिले। अब हमें यह बताना है कि किसको वोट ज्यादा मिले हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इसको लिखना है, ठीक है। क्या करना है? देखो सफल प्रत्याशी को कुल कितने वोट प्राप्त हुए थे? 5,77,500, ठीक है। और जबकि इसके निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने हुए थे? 3,68,700 वोट प्राप्त हुए थे। हमें बताना है, देखो यहाँ पे लिखा ना, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ इस साइड, आपको यहाँ पे लिख लेना इसके नीचे आंसर, ठीक है। ये कितना देखा हमें? 5,77,500, ठीक है। दूसरा कितना देखा हमें? 3,48,700, ठीक है। अब देखो क्या करना, हमें क्या करना है? इसको माइनस करना है। इस वाले में से इसको माइनस, जीरो में से जीरो गया तो कितना बचेगा भाई? जीरो। इसका भी जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितना है? 5, और जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 7। 5 में से 7 जाते नहीं है तो क्या करेगा भाई? ये इसको आगे हासिल देगा। 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे भाई? 8 बचेंगे। अब देखो यहाँ पे कितना है? 6। 6 में से 8 नहीं जाते हैं तो ये क्या करेगा? इसको हासिल दे देगा। यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 16 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी कितना बचेगा भाई? 8 ही बचेगा। आगे हमें दे रखा है कि 6 में से कितने घटाने? 4। 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे भाई? 2 बचेंगे। और 3 में से 5 में से 3 गए तो तब भी कितने बचेंगे भाई? 2 बचेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,28,800 मत उसने क्या करा? वोट से जीत गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 2,28,800 मत या 800 वोटों से उसने क्या करा? जीत हासिल कर ली। इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल हो गया।